मऊ के घोसी लोकसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती के इस दाव का कितना होगा असर। घोसी विधानसभा उपचुनाव की तर्ज पर क्या घोसी लोकसभा बन जाएगा बाहरी बनाम भीतरी का अखाड़ा। क्या सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर चौहान और राजभर जाति कार्ड से भेद पाएंगे राजीव राय का किला, या विधानसभा उपचुनाव की तरह इस बार भी घोसी में घुस जाएगी साइकिल। साथियों, इन सारे सवालों का तार्किक जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल सौलभ हिंदी। पूर्वांचल में चर्चा में रही घोसी विधानसभा एक बार फिर लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अब से पहले चट्टी चौराहों पर बस एक ही चेहरा, एक ही नाम था, डॉक्टर अरविंद राजभर। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी घोसी लोकसभा में उतारा है, तब से घोसी लोकसभा में सियासत का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। चारों तरफ चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो गया है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव राय पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और घोसी लोकसभा क्षेत्र में राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर राजीव राय चुनावी मैदान में उतरे थे। वह लगभग 1,60,000 से ज्यादा वोट पाकर चौथे स्थान पर थे और इस चुनाव में भाजपा के हरिनारायण राजभर 3,70,000 से ज्यादा वोट पाकर सांसद बने थे। सपा उम्मीदवार राजीव राय के राजनीतिक कैरियर की अगर हम बात करें तो पहली बार विधानसभा चुनाव 2012 में राजीव राय घोसी विधानसभा क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में सपा से उतारे गए थे। अगर हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में बात करें तो अब तक लगभग 12 बार भूमिहार सांसद चुने गए हैं और जनपद में समाजवादी पार्टी के एकमात्र भूमिहार नेता के रूप में राजीव राय का नाम लिया जाता रहा है। लेकिन अभी घोसी विधानसभा में बाहरी बनाम भीतरी का राजनीतिक अखाड़ा बने इस घोसी लोकसभा में इस बार भी बाहरी बनाम भीतरी का तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि सपा उम्मीदवार राजीव राय बलिया के सुरही गांव के रहने वाले हैं और मऊ जिला इनका राजनीतिक कर्म क्षेत्र रहा है। साल 2012 में यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सफलता के पीछे राष्ट्रीय सचिव तथा प्रवक्ता राजीव राय का महत्वपूर्ण योगदान होने का दावा भी किया जाता रहा है और राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता भी हैं। उधर एनडीए गठबंधन से घोसी लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं और सुभाषपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन किया हुआ था। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अरविंद राजभर ने वाराणसी के शिवपुर सीट से ताल ठोका था, लेकिन वह भाजपा के अनिल राजभर से चुनाव हार गए थे और अब उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से सुभाषपा के तरफ से प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। लेकिन इस बार बेटे के रण क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर के कौशल का कठिन इम्तिहान है। हालांकि घोसी संसदीय क्षेत्र को ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। राजभर ने अपने राजनीतिक दल सुभाषपा को पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी से ही खड़ा किया है। इसी संसदीय क्षेत्र के मऊ विधानसभा सीट से राजभर की पार्टी सुभाषपा से अब्बास अंसारी विधायक भी हैं, जिन्हें सपा खेमे का भी माना जाता है। वहीं घोसी व मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से सपा, रसड़ा से बसपा और एकमात्र मधुबन विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं। 5 में सिर्फ 2 विधानसभा में ही एनडीए के विधायक हैं। इस क्षेत्र के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय, जिन्हें पूर्वांचल का विकास पुरुष भी कहा जाता था, उनके बाद से यह सीट एक तरीके से पिछड़ी जाति के खाते में चली गई थी। 1999 से 2014 तक हुए 4 चुनाव में यहां से 2 बार राजभर और 2 बार चौहान बिरादरी के नेता सांसद चुने गए। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी अतुल राय ने यहां जीत दर्ज कर एक बार फिर से इस सीट से भूमिहार बिरादरी की राजनीति का झंडा ऊंचा किया था और इस बार भी महागठबंधन से सपा से भूमिहार बिरादरी से ही राजीव राय को चुनाव लड़ाकर समाजवादी पार्टी ने अपना दावेदारी सिद्ध कर दी है। लेकिन वहीं दारा सिंह चौहान की राजनीतिक पकड़ भी घोसी लोकसभा के चौहान बिरादरी में अच्छी खासी है और उन्हें भाजपा ने हाल ही में
विधान परिषद का सदस्य बनाया है। और चौहान बिरादरी और राजभर समाज का वोट अगर अरविंद राजभर पर चढ़ा तो जीत का स्वाद चख सकते हैं अरविंद राजभर। लेकिन सूत्रों की माने तो यह भी चर्चा है कि दारा सिंह चौहान के उपचुनाव में मिली हार से आहत है चौहान समाज और नाराज है ओम प्रकाश राजभर से। तो वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती घोसी लोकसभा सीट से मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के फिराक में है। अगर बसपा सुप्रीमो ऐसा करती हैं तो घोसी की राह महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि बसपा का वोट बैंक काफी प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव में देखा भी गया था कि बसपा सुप्रीमो के उपचुनाव लड़ने से मना करने के बावजूद एक ट्वीट के बदौलत नोटा तीसरे स्थान पर था। इसलिए यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि बसपा घोसी लोकसभा में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।